Hello students, myself Mrs. Ramandeep Kaur. Welcome to BBS Smart Learning. So students, now we are going to discuss about chapter number 4, our agriculture, part number 1. Our agriculture साडी खेतीबाड़ी। हाँ जी बेटा, आज आप पढ़न जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4, our agriculture भाव साडी खेतीबाड़ी। Agriculture is an old occupation of man. It is beginning man collected his food from the fruits, leaves of plants, hunting. As the time passed, the number of human beings went to increasing. Then the need of grow the crops for food was felt. This way, the man started the occupation of agriculture. With the passage of time, man made improvements in method of agriculture. Presently, he uses machines for the purpose of agriculture. हाँ जी, कहता खेतीबाड़ी मनुख का बहुत ही पुराना किता है। शुरू विच मनुख जिहड़ा अपना जिहड़ा भोजन वास्ते फल पत्ते ते फुल्लां दा मतलब भोजन करता सीगा। ज्यों-ज्यों समा गुजरदा गया मनुख की गिनती च वाधा हुंदा गया, फिर भोजन की पूर्ति लई फसलां उगाउण की जरूरत जिहड़ी आ वो महसूस हुई। इस तरह मनुख हौली हौली खेती के किते दे विच उहने शुरुआत की ते समय के नाल मनुख ने खेती करन दे तरीकिਆਂ विच भी जिहड़ा वो सुधार किया। द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट प्रोड्यूस क्रॉप, रादर द फील्ड इज फास्ट। एग्रीकल्चर मीन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, राइजिंग ऑफ livestock and running of industries based on agriculture. Dairy farming, poultry, honey bee keeping, pisciculture, gur making industry, flour mill, floriculture, etc. all occupation are part of agriculture. वो कहता कि खेतीबाड़ी का मतलब सिर्फ फसलां पैदा करना ही नहीं बल्कि फसलां उगाउण दे नाल नाल खेतीबाड़ी नाल संबंधित होर धंधिਆਂ ਨੂੰ अपनाउणा है। अर्थात डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालना, शहद दीआं मक्खियां पालना, मच्छियां पालना, गुड़ बनाना, आटा चक्की लाना आदि जो भी आ सारे खेतीबाड़ी के धंधे च शामिल आ। इस करके खेतीबाड़ी का जिहड़ा घेरा विशाल है, इसनूं बहुत सारे तत्त जिहड़े वो प्रभावित करते हैं। किहड़े-किहड़े तत्त ने वो आओ देखिए। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, रिलीफ, धरातल, मिट्टी दीआं किस्मां, टाइप ऑफ सोइल, इरीगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई दीआं सहूलतां, मैथड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब मंडी दीआं सहूलतां, मार्केट फैसिलिटीज़ की है मंडी दीआं सहूलतां। हाँ जी, मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट आवाजाई के साधन, बैंक एंड अदर फैसिलिटी बैंक दीआं होर सहूलतां। फ्रॉम द अबव मैंशनड फैक्टर्स as many are favorable, more will be the development of agriculture due to the favorable climate for agriculture. The state of Punjab is ahead all over state of India. वो कहता उपर जिहड़े आ लिखे गए तत्तां विचों किसी थां ते जिन्ने ज़्यादा तत्त ढुकवें होण खेतीबाड़ी जिहड़ी आ उन्नी ही ज़्यादा जिहड़ी वो प्रभावित हुंदी है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर दे विच पढ़ांगे बेटा। इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू डिवाइड दी एग्रीकल्चर इन डिफरेंट टाइप्स। वो कहता है कोई सौखी गल नहीं है कि एग्रीकल्चर नूं आपां खेतीबाड़ी नूं अलग अलग किस्मां दे विच वंड दईए, बिकॉज इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल फैक्टर, क्योंकि किसी भी एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं आ। देयर आर मैनी बेसिस टू डिवाइड दी एग्रीकल्चर इंटू वेरियस टाइप। वो कहता ये बहुत सारे बेसिस ने कि आपां इनू एग्रीकल्चर नूं डिवाइड करना है। एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। वो कहता एग्रीकल्चर जिहड़ी आ डिवाइड किहदे ते बेस ते आ, बेसिस ऑफ लैंड, यूज ऑफ मैथड ऑफ एग्रीकल्चर, सिंचाई के उत्ते। वो कहता कि अलग अलग जिस तरह खेती करन दे ढंग या जमीन के आधार पर या सिंचाई के पक्ष, समाजिक आर्थिक तत्तां ते इनू वंडिया गया है। वो कहता द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑन डिफरेंट बेसिस आर गिवन। हेठा लिखे कुछ ये बेसिस ने, जिमें कि परमानेंट एग्रीकल्चर दे विच की है स्थाई खेती। इनू की कहा गया जाता स्थाई खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्थानांतर खेती, ड्राई फार्मिंग सुक्की खेती, वेट फार्मिंग गिल्ली खेती, इंटेंसिव फार्मिंग मतलब संघनी खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब विशाल खेती, मिक्सड फार्मिंग मिश्रित खेती, हेक्ट्रीकल्चर तो भाव बागबानी। प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मीन निजी खेती, कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग सहकारी खेती, कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग सांझी खेती, प्लांटेशन फार्मिंग बागबाती खेती, सब्सटेंस फार्मिंग गुजारेवंद खेती, कमर्शियल फार्मिंग व्यापारक खेती। हाँ जी बेटा, सब तो पहला आप पढ़ांगे परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर मतलब स्थाई खेती किहड़ी हुंदी है।
Permanent agriculture, स्थाई खेती. This type of agriculture is done by permanently staying at a place. The crops are grown continuously from the same piece of land. Manures or fertilizers are used to increase the fertility of soil. Presently, permanent type of agriculture is prevalent in the most part of the world. This type of agriculture is known as stable agriculture. वो कहता कि ये जिहड़ी किस्म की खेती आ एक जगह ते टेक के पक्के तौर पर की जाती आ ते ये उपर बार बार फसलां प्राप्त कीतियां जांदियां. जमीन की उपजाऊ शक्ति वधाउण लई इत्थे की है खादां दा प्रयोग किया जाता है ते हुण संसार के ज़्यादातर भागां दे विच इहो खेती जिहड़ी ओह अपनाई जाती है. Then shifting agriculture. वो कहता hilly areas दे विच in the hilly area or open forest tribal people clear the forest and practice agriculture for a small period of time. When the time of the place loses the fertility, when the land of the place loses its fertility, these people leave the place and started agriculture somewhere else. These people adopt shifting type of lifestyle. This type of agriculture is known as shifting agriculture or zooming cultivated. Still in many countries of the world, this type of agriculture is practiced. वो कहता पहाड़ी खेतरां विच खुले जंगलों विच कबीलियां दे लोग एक जगह ते जंगल आदि नूं साफ करके की है कुछ समय वास्ते खेती करते ते जदों उस जगह की जिहड़ी आ उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो वह अपने लाइफ स्टाइल वास्ते किते होर जिहड़ी खेतीबाड़ी शुरू कर दिंदे आ. इहनूं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है ते इहदे नाल इहनूं झूमिंग कल्टीवेशन मतलब दा भी झूम खेती का नाम भी दिता गया है. ड्राई फार्मिंग मतलब खुश्क खेती. वो कहता दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज द एरिया रिसीविंग then 50 centimeter annual rainfall. Mostly pulses, maize, oats, etc. are grown in the desert area of the world, included the state of Rajasthan. Dry farming is prevalent. वो कहता ड्राई फार्मिंग दे विच की हुंदा है कि खुश्क खेती दे विच की आ उस जगह ते हुंदी आ जिथे एनुअल जिहड़ी आ वर्खा सालाना वर्खा 50 सेंटीमीटर तो की है घट हुंदी आ उत्थे ड्राई फार्मिंग की जाती है. तो उत्थे जिवें पल्सिस मेज़ ओट्स वगैरह जिहड़े आ वो उगाए जाते. ये डेजर्ट एरिया दे विच रेतले एरिया दे विच इस तरह की खेती जिहड़ी वो की जाती है. वैट फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग दे विच वैट मतलब गिल्ली खेती. वो कहता दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन द एरिया रिसीविंग 200 सेंटीमीटर more annual rainfall. There is no need of any irrigation facilities in such area. Southeast parts of Asia which receive heavy rainfall are famous for rice cultivation. West Bengal, Orissa, southern area of heavy rainfall also practices this type of agriculture. वो कहता की हुंदा है कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन द एरिया. वो कहता वो वाली जगह ते जिथे सालाना वर्खा 200 सेंटीमीटर तो वध हुंदी आ उन्होंने की कहा जाता गिल्ली जिहड़ी आ गिल्ली खेती उत्थे की जाती आ. इत्थे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की हुंदी आ इरीगेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं हुंदी क्योंकि इत्थे आम ही वर्खा जिहड़ी हुंदी रहिंदी है. इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब आ संघनी खेती. When with the full use of fertilizer and irrigation facility more yield is taken from a small piece of land, then this type of agriculture is called intensive agriculture. In the state of Punjab, this type of agriculture is dominating. वो कहता कि जदों थोड़ी जमीन विच ज़्यादा जड़ियाँ खादां सिंचाई आ साधनां की पूरी वरतों जिहड़ी आ हुंदी आ ते झाड़ ज़्यादा हो जाता अजिही खेती नूं संघनी खेती कहा जाता ते पंजाब दे विच ये खेती जिहड़ी आ ज़्यादा की जाती आ. एक्सटेंसिव फार्मिंग का भाव है वैन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ लार्ज दैन द एग्रीकल्चर इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीनस. जदों जमीन की जिहड़ी गिनती वो ज़्यादा होवे ते जिहड़ी एग्रीकल्चर आ खेतीबाड़ी वो मशीनां नाल कीती जावे उस एग्रीकल्चर नूं एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है. वो कहता कि जिस तरह USA वर्गियां कंट्रीज़ दे विच फील्ड्स बहुत वड्डियां ने ते उत्थे की कीता जांदा है उत्थे हैलीकॉप्टर दे नाल जिहड़ी आ खेतीबाड़ी की जाती है. मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिश्रित खेती. Along with growing of crops, fruits and vegetables, the cattle are also used reared in the types of agriculture. Honey bee and fish are the kept. The farmers get good income from the mixed type of activities. वो कहता मिक्स खेती वो वाली खेती आ जिथे एक तो ज़्यादा फसलां जड़ियाँ उगाईयां जान जिस तरह फसलों के नाल होर भी खेतीबाड़ी के धंधे जड़े कीते जान जिवें कि मक्खियाँ पालना पशु पालना या मच्छियाँ पालना तो इन्हां दे नाल इहनूं की कहा जाता है मिक्सड फार्मिंग. सो स्टूडेंट्स ये सी तुहाडा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1. बाकी पार्ट जो है आपां वीडियो 2 दे विच वेखांगे पार्ट नंबर 2 दे विच. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.